फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव सभी को। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं परसेंटेज के साथ। आज कोई एक टॉपिक से नहीं होगा, आज मिक्स क्वेश्चन होंगे। एवरेज का होगा, रेशियो का होगा, परसेंटेज का होगा। तो चलिए इस तरह से मिक्स क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये आज हमारा सबसे पहले परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट? सेकेंड एंड थर्ड। क्या कर रहा है, तीन संख्याएं हैं, जैसे तीसरी संख्या से, तीसरी को मान लेते हैं 100 मानने से सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो चलिए इसे मान लेते हैं 100। क्रमशः मतलब पहली और दूसरी संख्या है जो 130 है ये, और ये 140 है। तो इस तरह से ये इस रेशियो में डिवाइड है। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है। तो चलिए इसे छोटा कर सकते हैं, तो छोटा कर दीजिए। ये देखिए 0 से 0 कट गया, यानी 13, 14 और 10। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? सॉरी, ये तो हमारा पूछ ही नहीं रहा है। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या क्या है, 13 है। दूसरी संख्या का यानी 14 का कितना परसेंट है। परसेंट के लिए हमेशा 100 से गुना करेंगे। अब इसे देखिए काटते हैं, 2 से 7 बार में, 2 से 50 बार में। तो इस तरह से हमारा हो गया 650/7। इसे और शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आंसर हमारा इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए 9 से 63, 7 9 63, 7 दूनी 14, पूर्णांक 92.6/7%। ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना इजी था, कि कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलिए मूव करते दूसरा। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी अभी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। और आज जितना भी क्वेश्चन हो रहा है वो सब हमारा होगा VVI क्वेश्चन। आज जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब PYQ के बेस्ड क्वेश्चन है, और सारे VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको बनाते हैं। क्या करें, किसी आयत की लंबाई 40% से बढ़ा दिया, यानी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जा रही है। अब कह रहा है उसमें कितने परसेंट की कमी करेंगे कि क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये देखिए क्या कर रहा है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करना है। सबसे पहले हम इसे 100 मानेंगे, 100 मानेंगे, इसे 100 मान लिया, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है काम। लंबाई, इधर लंबाई लिख लेंगे, ये हमारा लंबाई हो जाएगा। लंबाई में क्या कर रहा है, 40% की वृद्धि कर रहा है, यानी 140 हो जाएगा इसका। ये लंबाई हो गया हमारा। फिर दूसरा, चूँकि चौड़ाई का कोई जिक्र नहीं है तो चौड़ाई हमें निकालना है, तो चौड़ाई को छोड़ देंगे। उसी तरह क्षेत्रफल में कह रहा 20% की वृद्धि हो जाएगी, यानी इसमें भी 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि कर देंगे। तो इस तरह से वृद्धि हो गई, तो यानी ये हो गया 120। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 20। कितने से, 140 से। परसेंट के लिए 100, क्योंकि हम चौड़ाई को 100 मान करके चल रहे हैं, चौड़ाई का जिक्र नहीं है, तो फिर भी हम चौड़ाई को 100 मान के चल रहे हैं, इसलिए गुना 100 से कर देंगे। तो 20 से 7 बार में कटेगा, यानी 100/7। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 चौक 28, 7 दूनी 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा। अगर हम चौड़ाई में 14.28% की वृद्धि कमी करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो गया, बी फॉर बॉल वाला आंसर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर गए हैं, और ये हमारा आज का क्वेश्चन फिर से है। 2 क्वेश्चन है एवरेज का, सॉरी परसेंटेज का हो गया। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा एवरेज का। अब आप लोग बताएं कि इसे कितने तरीके से बनाने के लिए बताएं। इसको हम टोटल आज 3 तरीके से बनाना बताएंगे, और जो आपको इजी लगेगा उसी से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वो इजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहला जो सिंपल वे में, जो शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं एवरेज, उसके मेथड से बनाते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले पुराने मेथड से देखते हैं, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग का औसत किस तरीके से निकालते थे बचपन में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से जो निकाल रहे हैं औसत का, वो फार्मूला बेस्ड होता था। जो फार्मूला होता था सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
तो उस मेथड से हम पहले बताते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है तथा 40 संख्याओं का औसत 72 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 8 संख्याओं का औसत 62 है, तो टोटल संख्या हमारी क्या हो जाएगी 60 गुने 62 प्लस फिर क्या रहा है 40 संख्याओं का औसत 72 है, यानी 40 गुने 72। अब फिर उसके बाद क्या कर रहा है, टोटल संख्या का सम तो हो गया। अब तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या क्या है 60 + 40, इसे नीचे लिख देंगे 60 + 40, यानी टोटल संख्या हमारी कितनी है 100 है। अब इसे मल्टीप्लाई कर करके ऐड करेंगे, तो देखिए क्या कर, इस तरह से हमारा ये 100 आ गया। अब इसे फिर से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 8 8 16 और 5 1 6 बाई 100। तो इस तरह से ये हमारा आ गया। अभी इसे जो कट रहा है उसे काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी हमारा कितना आ गया 66। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया 66। तो ये तो बेसिक मेथड था, ये हमारा मेथड नंबर 1 है, ये तो बेसिक मेथड था। देखिए चलिए हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, मेथड नंबर 2। इसे हम जो तरीका बताने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं लीनियर मेथड। हम लीनियर मेथड के थ्रू इसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले देखेंगे 60 संख्याएं हैं, फिर ये 40 संख्याएं हैं, इसे जितना हो सके काट सकते हैं। तब 20 30 60 20 दूना 40। इसे रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं या लीनियर इक्वेशन भी कर सकते हैं। दोनों का सम क्या हो जाएगा 5। अब सबका औसत क्या है वो लिखेंगे, 62 और 40 का औसत क्या था 72। अब चूंकि इसका हमें फाइंड करना है तो इसे हम x मान लेंगे। अब बटे इन सबको गुना कर देंगे तो हमारी पूरी संख्या निकल के आ जाएगी। इसको गुना करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 186 प्लस ये आ जाएगा 144 = 5 × x = 5x। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा टोटल पास सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो चलिए इसको 5 देखते हैं। 5 इधर x ले आते हैं तो इधर 230/5, तो सॉरी कुछ 8 6 4 10 8 4 12 13 3 हाथ में 1, सॉरी यहाँ 330 हो जाएगा। तो 5 6 30 5 6 30, ये कट करके हमारा आ गया 66। तो इस तरह से भी हमारा आंसर कितना आया 66। तो ये दूसरा मेथड था। अब चलिए तीसरा मेथड दिखाते हैं डेविएशन मेथड से। आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड का अप्लाई कीजिएगा, जो कम टाइम ले वही। चलिए मेथड नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि डेविएशन क्या कह रहा है। टोटल प्रथम संख्याएं कितनी है 60 है, 60 संख्याएं लिख देंगे। इसका एवरेज क्या है 62। फिर संख्याएं कितनी है 40 है, इसकी एवरेज क्या बता रहा है, इसका एवरेज है 72। टोटल संख्याएं हमारी कितनी होगी 100। अब इसको देखिए क्या कह रहा है। अब जो छोटा है उसमें से पहले दोनों में से किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। पहले 62 को लिए प्लस 62 से ये कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो यानी +10 और ये 72 किसका औसत है 40 का, तो 40 से गुना कर देंगे। बटे टोटल हमारा कितना है 100, तो 100 से निकाल देंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा 62 + 400 बटे 100, यानी 0 से 0 करें 62 + 4 66। इस तरह से हमारा आंसर फिर से 66 आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसे भी आधार मान करके तो बना सकते हैं, तो चलिए इसे आधार मान करके बनाते हैं। ये हमारा इस तरह से बन गया। अब इसे मान करके फिर इसे देखते हैं। चलिए देखिए इसका क्या कर सकते हैं। अगर जब 72 को आधार मानते हैं, बेस मानते हैं, तो 72 हमारा हो गया प्लस, अब ये देखिए 72 से ये कितना कम है 10 कम है, तो -10, यहाँ पे -10 लिखेंगे। अब इसका संख्या 62 है, कितनी संख्याओं का औसत है 60 है, 60 का, तो 60 लिखेंगे बटे 100। टोटल संख्या कितना है 100 का हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब देखिए 72 प्लस माइनस माइनस, यानी दोस्त का दुश्मन = दुश्मन, तो 600 बटे 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 72 में से 6 गया तो कितना बच गया
66। तो आप इसे मान करके बनाए या इसे मान करके बनाए, बशर्ते बस यही होगा कि जो ज़्यादा होगा उसमें प्लस करना होता है, जो कम होता है उसमें माइनस करना होता है, बस सिंपल यही करना होता है। तो इस तरह से इसका भी आंसर 66 आ गया। चलिए देखते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। तीनों मेथड बता दिए, अब तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसी पे बनाइए। देखिए एवरेज का एक और क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी VVI है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ये अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें तो 100% है कि एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ये देता ही देता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है किसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो उसमें आ ही जाए। तो चलिए देखिए इसका क्या कहता है, इसको बनाते हैं। 11 परिणाम का औसत 46 है, यानी 11 का एवरेज जो है वो हो गया 46। अब लेकिन जब सारा कैलकुलेशन हो गया तब बाद में पता चल रहा है कि 33 की जगह 55 जोड़ दिया गया है, यानी जोड़ना था 33 लेकिन गलती से जुट गया कितना 55। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 22 ज़्यादा पढ़ लिया गया, कम नहीं पढ़ा गया है, तो यानी प्लस कर देंगे। अब चूँकि ओवरऑल यहाँ पे 22 ज़्यादा पढ़ लिया गया है तो इसे माइनस करेंगे। तो ये ओवरऑल कितने पे फ़र्क पड़ रहा है 11, क्योंकि परिणाम 11 है तो ओवरऑल इसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो अब जब ये बढ़ा हुआ औसत 46 आया है तो इसे माइनस करेंगे, -22 बटे टोटल संख्या कितना है 11। तो इस तरह से इसमें माइनस करेंगे तभी ये एग्जैक्ट जो है 11 संख्याओं का औसत निकल करके आ जाएगा। तो ये 11 से 2 बार में कट गया, यानी 46 - 2 = 44। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 44। तो कितना इजी था, देखने में लग रहा था कि कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल मेथड था। और ये हमें 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन रेलवे में ज़रूर आएगा ही आएगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और ये आ गया पार्टनरशिप का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। और ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इजी वाला फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है। एक लाइन में चाहे तो यहीं पे आंसर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए बताना है तो थोड़ा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। राम और श्याम 2 व्यक्ति है, जिसका 48,000 रुपये एक ने निवेश किया, दूसरा 64,000 रुपये निवेश करता है। अब इन दोनों के 1 वर्ष के बाद क्या कुल लाभ इतना हुआ। चलिए इसको शॉर्ट करते हैं पहले, ये अब और भी शॉर्ट होगा। तो चलिए काटते हैं 16 से 16 × 48, 16 × 4 = 64, यानी ये दोनों 3 और 4 के अनुपात में आ गए। अब टोटल लाभ क्या कह रहा है 84,000, तो 84,000 लिख लेंगे। अब ये टोटल दोनों का कुल लाभ है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे यानी 7। अब उससे से पूछ रहा है राम कितना पैसा लगाया था, राम का हिस्से में क्या आएगा, तो 3। तो 7 से काटिए 12,000, तो इस तरह से 12 दिया 36,000 रुपया आ गया आंसर। यहाँ पे एक शून्य छूट गया है सब में शायद। ये हमारा कितना आ गया 36,000 आंसर आ गया।